हमारे ही संस्थान में जो है बहुत सारे लोग आए हैं, जैसे एक सहराज खान का नाम हम लेना चाहेंगे। 2015 से तैयारी कर, अच्छा, लेकिन फाइनल रिजल्ट 2024 में। तो एक ही बार में सबका नहीं हो जाता है। सही दिशा में, सही मार्गदर्शन के साथ, सही किताबों के साथ, सही नोट के साथ, सही स्ट्रेटजी के साथ अगर काम किया जाए तो हो सकता है पॉसिबल। समाज का प्रेशर, घर का प्रेशर, सगे संबंधियों का प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर दिमाग के ऊपर होता है। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर हम विद्यार्थी को ये कहना चाहेंगे कि जीवन आपका, निर्णय आपको लेना है। छात्राओं में जो होता है ना, थोड़ा भटकाव ज्यादा होता है। लड़का की तुलना में लड़की में थोड़ा भटकाव ज्यादा होता है। तो ज्यादा भटकाव नहीं, सीमित संसाधन को अपना करके अगर तैयारी करेंगी तो निश्चित तौर पर होगा। निश्चित तौर पर देखिए, बिहार के भीतर बीपीएसएससी बोर्ड और बीपीएससी बोर्ड, यही दो बोर्ड है जो चीजों को समय से करवाता है। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में थोड़ा और पारदर्शिता लाने की जरूरत है। जैसे अगर बीपीएसएससी बोर्ड अपना आंसर की अगर दे दे, जैसे बीपीएससी आंसर की देता, अगर आंसर की दे दे बहुत बेहतर हो जाएगा। और आंसर की के साथ साथ जो है अगर क्वेश्चन पेपर दे दे तब तो और सोने में सुहागा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुर। बिहार में लगातार दरोगा की बहाली चल रही है। 1275 दरोगा के लिए आपको बता दें कि परसों अंतिम परिणाम भी घोषित कर दिए गए। तो वही बताएं आपको हम कि 2000 से अधिक दरोगा की भर्ती को लेकर इंतजार किया जा रहा है। आपको बताएं कि पिछले साल नवंबर में ही बिहार पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा 25,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की बहाली को लेकर हरी झंडी दी गई थी, जिसमें 2000 से अधिक दरोगा थे, 20,000 के आसपास सिपाही थे और चालक सिपाहियों की भी एक लंबी संख्या थी। हमारे साथ हैं रोशन आनंद सर हैं। आपको बता दें कि इनके कोचिंग से लगभग 350-400 के आसपास अभी तक दरोगा बने हैं 1275 के इस बहाली में। सर से ही जानते हैं। सर, अभी आपके पास भी लगातार फोन आ रहा होगा, वैसे छात्र का जो मेरिट में नहीं आए या फिर फिजिकल में छट गए थे, मेंस में छट गए थे, रिजल्ट आने के बाद जो है वो एक बार फिर से जो है दर्द उखड़ जाता है और बेचैनी हो जाता है कि नया बहाली आएगा तो हम जल्दी उसमें क्रैक करेंगे। क्या सूचना है और उन छात्रों को आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जिन भी छात्रों का नहीं हुआ है उनको धैर्य रखना चाहिए और इस बात को याद रखना चाहिए कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। क्योंकि हमारे ही संस्थान में जो है बहुत सारे लोग आए हैं, जैसे एक सहराज खान का नाम हम लेना चाहेंगे। 2015 से तैयारी कर, अच्छा, लेकिन फाइनल रिजल्ट 2024 में। तो एक ही बार में सबका नहीं हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप मेहनत करते रहते हैं ईमानदारी पूर्वक तो एक ना एक दिन आपका रिजल्ट हो जाएगा, हो ही जाएगा, निश्चित तौर पर होगा। तो देखिए, जब रिजल्ट नहीं आता है ना तो काफी ज्यादा, एक तो समाज का प्रेशर, घर का प्रेशर, सगे संबंधियों का प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर दिमाग के ऊपर होता है। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर हम विद्यार्थी को ये कहना चाहेंगे कि जीवन आपका, निर्णय आपको लेना है, काम आपको करना है। तो अन्य लोगों के दबाव में ना आए, बल्कि भगवान कृष्ण के तरफ हर चीज को एक्सेप्ट करते हुए, खुशी हो या गम, भगवान कृष्ण के जीवन में भी काफी कष्ट था, हर चीज को सहर्ष स्वीकार कीजिए। और कुछ ना कुछ कमी तो रहा होगा जिस वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आप अंतिम पायदान तक पहुंचे तो आप में क्वालिटी है, आप बहुत बेहतर है। आप हो सकता है एक क्वेश्चन से छटे होंगे, हो सकता है 0.2 मार्क से छटे होंगे, हो सकता है आप 2 क्वेश्चन से छटे होंगे, मतलब आप एकदम मुहानी पे हैं। तो इस कंडीशन में तो आपको हतोत्साहित होने की जरूरत है ही नहीं। और खास तौर पर इंडियन क्रिकेट टीम से सीखना चाहिए। नवंबर 2023 में हम लोगों ने हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल हारे, लेकिन थोड़ा सा नर्वसनेस तो आया ही था।
लेकिन फिर भी जो है लगातार मेहनत करता रहा। तो देखिए आप आज जो है T20 वर्ल्ड कप भारत के नाम हुआ। तो धैर्य पूर्वक ईमानदारी से लगातार काम करते रहना है, और कहीं ना कुछ तो कमी रह गया है, उस कमी को पहचानना है और उस पर काम करना है, तो हो जाएगा रिजल्ट। सर महिलाओं को लेकर सर 422 महिलाएं जो हैं वो इस बार दरोगा बनी है, और सर पूरे देश में देखें तो बिहार ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी कार्यरत है, चाहे सिपाही स्तर पे हो या फिर दरोगा या फिर DSP स्तर पे। सर क्या कहेंगे जो छात्राएं हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है कि अब छात्राएं जो है वो घर से बाहर निकल रही हैं, तैयारी कर रही हैं, उनके लिए क्या आप कहेंगे स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? एक समय फाउंडेशन भी उनके साथ होता है, शादी ब्याह ये सब का भी होता है, तो उनको सर क्या आप राय देंगे, क्या कहेंगे जो अभी तक परिणाम आप देख रहे हैं? सर देखिए हमारे पास भी बहुत सारी लड़कियां हैं, हर लड़की का, हर छात्र का अपना एक कहानी है। तो निश्चित तौर पर लड़का की तुलना में लड़की के साथ जो है टाइम बाउंडेशन होता है, इसमें कोई शक नहीं है। हम उन छात्राओं को यही कहेंगे कि ज्यादा भटकाव नहीं। और देखिए छात्राओं में जो होता है ना, थोड़ा भटकाव ज्यादा होता है, लड़का की तुलना में लड़की में थोड़ा भटकाव ज्यादा होता है। तो ज्यादा भटकाव नहीं, सीमित संसाधन को अपना करके अगर तैयारी करेंगी तो निश्चित तौर पर होगा। कहा जाता है 2 नाव की सवारी आपको कभी भी आपके मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि जितना लड़का को मौका मिलेगा उतना आपको नहीं मिलेगा। तो आपको सजगता से, काफी अच्छे से हर छोटे चीजों को, हर बड़े चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना होगा, और तब हमको लगता है कि एक बार में भी जो है आप क्रैक कर सकते हैं। और अनेकों संस्थान में हम आपको बता दें, कम से कम 50% के आसपास लड़का लड़की ऐसे हैं जिनका पहली बार में रिजल्ट हुआ है, फ्रेशर का पहली बार में रिजल्ट हुआ है। तो अगर सही मार्गदर्शन में, सही चीजों का सही तरीका से अगर काम किया जाए तो जो आपको टाइम बाउंडेशन मिला है उसमें आप कर सकते हैं क्रैक। सर BPSSC सर अभी का सिचुएशन और परीक्षा लेने की प्रक्रिया देखें तो सर क्या आपको लगता है कि लड़कियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि सर 1 साल समय सीमा के भीतर यह परीक्षा समाप्त हो गया, और सर रिजर्वेशन भी मिल रहा है, जो टाइम बाउंडेशन है वो अभी उसमें BPSC का जो कार्यक्रम है वो बहुत सहायक है। सर आपको ऐसा लगता है? सर निश्चित तौर पर देखिए, बिहार के भीतर BPSSC बोर्ड और BPSC बोर्ड, यही 2 बोर्ड है जो चीजों को समय से करवाता है। तो काफी अच्छा है। देखिए पिछले साल जो है जो 1275 वाला वैकेंसी था, उस वैकेंसी की अगर आप बात करेंगे तो उस वैकेंसी में नोटिफिकेशन आया था अगस्त लास्ट, सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हुआ, और देखिए अभी साल भर भी नहीं हुआ। कितना जबरदस्त है, यानी सारा कुछ हो गया है। तो ये तो बहुत बेहतर है। सर ये BPSSC को लेकर सर बात करेंगे, 1 साल के अंदर में हो गया, पहला परीक्षा रहा, विवाद नहीं हुआ जी, लेकिन सर कुछ मानदंड है जी, जैसे कि क्वेश्चन पेपर देना, आंसर की जारी करना, इंडेक्स बताना, RTI का जवाब देना, क्योंकि अभी बहुत सारे छात्र होंगे जिनका चयन नहीं हुआ होगा, वो आरोप लगा रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर BPSSC के कार्य प्रणाली अभी तक कैसा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? विवाद रहित ये परीक्षा हुई है। देखिए जो है वो तो है, लेकिन चीजों में समय के अकॉर्डिंग सुधार भी होना जरूरी होता है। देखिए आप संविधान का एग्जांपल लीजिए ना, हमारे संविधान का निर्माण संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किया गया है। संविधान सभा में एक से बढ़कर एक अच्छे प्रोफेसर, अच्छे वकील, अच्छे वक्ता, अच्छे ज्ञानी लोग थे, लेकिन उन लोगों को भी ये बात मालूम था कि समय के अकॉर्डिंग चीजों में बदलाव होता है, जिसको लेकर संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई। तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में थोड़ा और पारदर्शिता लाने की जरूरत है। जैसे अगर BPSSC बोर्ड अपना आंसर की अगर दे दे, जैसे BPSC आंसर की देता, अगर आंसर की दे दे बहुत बेहतर हो जाएगा। और आंसर की के साथ साथ जो है अगर क्वेश्चन पेपर दे दे तब तो और सोने में सुहागा है। और फिर जो है RTI का जवाब आता है लेकिन सही से नहीं आता है, विद्यार्थी जो एक्सपेक्ट करता है उस अनुसार RTI का जवाब नहीं आता है। तो इन बिंदुओं पर जो है हमको लगता है सुधार करने की जरूरत है।
और बोर्ड को इन बिंदुओं पर संज्ञान लेते हुए इन चीजों को करना चाहिए। जब बिहार के भीतर ही बीपीएससी बोर्ड ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? इससे तो और अधिक पारदर्शिता आएगा। जी सर। विद्यार्थी के बीच एक बिलीवनेस बढ़ेगा बोर्ड के प्रति, ये तो अच्छा चीज है। सर अगला टारगेट क्या है? मानिए 2000 सीट रहता है तो ज्ञान बिंदु अगले साल समाचार पत्रों में कितने छात्रों के चयनित होने का ऐड देगा पूरे समाचार पत्रों में? सर देखिए, लक्ष्य जो है ना हमेशा बड़ा रखना चाहिए। जैसे हम आपको बता दें, 1717 में संस्थान से 8 लड़का लड़की का हुआ, फिर 2446 में 100 प्लस, फिर आपको 2213 में 250 प्लस और 1275 में 300 प्लस छात्रों का हुआ है। तो अगली बार तो हम टारगेट काफी बड़ा रखते हैं और अगली बार भी हम टारगेट बड़ा रखेंगे। हम तो ये चाहेंगे कि सारा हमारे संस्थान से जुड़े लोग ही पास करे, लेकिन टारगेट तो मेरा ये रहेगा। अब उसमें अचीव कितना हो पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अभी तो कुछ भी कहना ये मुनासिब नहीं होगा। लेकिन हाँ, पहले की तुलना में अभी तक जो काम किए हैं, देखिए इंसान जैसे जैसे काम करते जाता है वैसे वैसे आगे सीखते जाता है। तो अभी तक हमने जो भी सीखा है, हमने जो भी अनुभव किया है, उस आधार पर इस बार और भी बेहतर काम करेंगे। और हम हमेशा बोलते हैं, पिछले बार भी बोले थे कि इस बार और बेहतर रिजल्ट होगा, और अगली बार के लिए हम इतना जरूर बोलेंगे कि इस बार से ज्यादा रिजल्ट अगली बार निश्चित तौर पर होगा। सर लास्ट प्रश्न है आपसे सर, परीक्षा जो है अगला वैकेंसी अगस्त सितंबर तक हो रहा है कि आ जाएगा, वो भी परीक्षा देखा जाए तो 1 साल में पूरा हो जाएगा। सर कोई छात्र अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम का रिजल्ट का समय आ गया है, कोई नया छात्र अगर तैयारी करे, टारगेट ले 1 साल में, यानी कि अगले साल अगस्त सितंबर तक दरोगा बन सकता है? सर क्या लगता है आपको? आराम से बन सकता है, निश्चित तौर पे बन सकता है। हमने तो बोला 50% हमारे पास ऐसे ही छात्र है जो एक बार में क्रैक किए, निश्चित तौर पर बन सकता है। लेकिन यही है, सही दिशा में, सही मार्गदर्शन के साथ, सही किताबों के साथ, सही नोट के साथ, सही स्ट्रेटजी के साथ अगर काम किया जाए तो हो सकता है, पॉसिबल है। जी सर। तो रोशन सर थे, और आपको बता दें कि बिहार का सबसे बड़ा संस्थान अभी है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जहां से सबसे अधिक बिहार दरोगा सिपाही में रिजल्ट होते आए हैं। इस बार भी सर ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है और आगे भी सर का कहना है कि टारगेट ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में जो दरोगा चयनित होते हैं इनके ही संस्थान से हों, और साथ साथ इनका यह भी कहना है कि 50% वैसे छात्र इनके यहाँ सिलेक्टेड हुए हैं जो पहली बार दरोगा का एग्जाम दिए। तो बता दें आपको कि सुनहरा मौका है, इतना जल्दी दरोगा का वैकेंसी नहीं आता है, और जो भी छात्र बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मौका है। 1 साल डेडिकेशन के साथ, अच्छे मार्गदर्शन के साथ तैयारी करें, आप दरोगा बन सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।